ट्रिग्नोमेट्री के 100 से 200 क्वेश्चंस को करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? टेन ए माइनस टेन बी माइनस टेन सी की वैल्यू दे दी है, टेन ए टेन बी टेन सी। तो बी और सी के संदर्भ में ए का मान क्या होगा? अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए अपान वन माइनस टेन ए टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। यही होता है टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी की वैल्यू। इस क्वेश्चन को भी पॉज रखो, होल्ड पे रखो, ठीक है। दूसरा करते हैं पहले। टेन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू थ्री प्लस क्यू स्क्वायर है ना, तो टेन इस क्यूब अल्फा कोसेक इसकी वैल्यू बताना है। तो टेन की तो वैल्यू दे दी गई है, तो इसको भी टेन के टर्म में, ये टेन के टर्म में है, इसको टेन के टर्म में करोगे तो ये कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो देखो कॉट की वैल्यू क्या होती है, वन अपॉन टेन। और कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉस अपॉन साइन ना, तो कॉस इंटू कोसेक, कॉस इंटू व्हाट, कोसेक, कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लिख सकते हो। जैसे टेन थीटा को लिख सकते हो ना साइन थीटा इंटू सेक थीटा, वैसे ही इसको कोसेक से मल्टीप्लाई कर दो। तो कोसेक से मल्टीप्लाई जब कर दोगे तो यहाँ कोसेक इंटू सेक हो जाएगा, या फिर इसमें साइन से मल्टीप्लाई कर दो, साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो साइन इंटू सेक हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। क्या किया मैंने, साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको साइन में बदल सकते हैं ना आप, इसको वन बाई साइन अगर करोगे तो टेन क्यू अल्फा ऐसे लिखो, इसको वन अपान साइन कर दिए, वन अपान साइन। और इसको जब ले जाओगे एलसीएम में तो क्या हो जाएगा, टेन अल्फा अपान साइन अल्फा। अब टेन अल्फा की वैल्यू दे दी गई है ना थ्री प्लस क्यू स्क्वायर, थ्री प्लस क्यू स्क्वायर का अंडर रूट प्लस थ्री प्लस क्यू स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू, क्योंकि पावर थ्री है ना, और डिनोमिनेटर में क्या होगा साइन अल्फा। ये कर परफेक्ट है। अब देखो टेन की वैल्यू क्या होती है, टेन की वैल्यू होती है लंब बटे आधार। तक मान लो कोई ये एंगल होगा अल्फा, तो इसकी वैल्यू लंब बटे आधार हो जाएगी ना, तो लंब क्या होगा थ्री प्लस क्यू स्क्वायर और आधार वन है, तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो थ्री प्लस क्यू स्क्वायर प्लस वन, फोर प्लस क्यू स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, लंब बटे कड़ हो जाएगा ना, थ्री प्लस क्यू स्क्वायर अपान अंडर रूट में है अपान फोर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको भी काट सकते हो। ऊपर क्या होगा, फोर प्लस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये डी ऑप्शन हो गया, फोर प्लस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई में जाएगा, लकली एक ही ऑप्शन में है। और क्या कर रहा है इसमें, फाइव साइन की पावर फोर प्लस कॉस की पावर फोर प्लस सिक्स साइन की पावर, इसको लिख सकते हो ना। अच्छा इसमें अपने मन से वैल्यू मान लो, थीटा की वैल्यू, चूंकि कोई वैल्यू नहीं दिया ना तो अपने मन से मान लो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो कॉस 0 1 हो जाता है, तो फाइव प्लस साइन 0 cos 0 1 होता है थ्री प्लस यहाँ पाँच तीन आठ हो गया वैल्यू। अपने मन से एक्सप्रेशन में वैल्यू माना जा सकता है। टेन की वैल्यू दे दी है, कॉस स्क्वायर की वैल्यू, कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, वन अपान सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर को लिख सकते हो ना, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, वन अपान, तो वन प्लस 100/225 हो गया ना, तो ऊपर 225 हो गया, नीचे क्या हो गया 325 हो गया। दो दो चार पाँच नौ, ये नौ का मल्टीपल है, पाँच दो सात तीन दस, ये नौ का मल्टीपल नहीं, आंसर नौ का मल्टीपल होगा। ये नौ का मल्टीपल है, ऊपर वाला नहीं, ये है नहीं, ये है हाँ है, ये है नहीं, मल्टीपल से आंसर आ जाएगा, मल्टीपल चेक कर लेना। साइन वाई की वैल्यू क्या दी गई है, एक्स, कैपिटल वाई है ये, इसकी वैल्यू एक्स दी गई है। तो कॉस टू वाई की वैल्यू बताओ, कॉस टू वाई की वैल्यू क्या होता है, इसको थीटा मान लो, वाई को अपने मन से थीटा, कॉस टू थीटा को लिख सकते हो ना वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख दो वन माइनस टू एक्स स्क्वायर। आंसर ए प्लस बी बराबर सी है, तो टेन ए टेन बी टेन सी का वैल्यू बताओ, टेन ए प्लस टेन बी अपान वन माइनस टेन ए टेन बी, दोनों साइड मैंने टेन ले लिया है, ठीक है। ए प्लस बी बराबर था ना सी, मैंने दोनों साइड टेन ले लिया, तो इधर टेन सी हो गया, इसकी वैल्यू है टेन सी, तो टेन सी टेन ए प्लस टेन बी माइनस टेन सी, चूँकि इधर माइनस हो जाएगा ना, इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा टेन ए टेन बी टेन सी।
लेकिन ये निगेटिव साइन के साथ जाएगा, तो जब इधर इधर डालोगे तो ये पॉजिटिव है, दोनों निगेटिव हो जाएगा। डी ऑप्शन में है। साइन माइनस कॉस की वैल्यू दे दी गई है, साइन प्लस कॉस की वैल्यू बतानी है। ये तो इजी हो गया ना, एक्स माइनस वाई, इसका स्क्वायर कर दो। मान लो इसकी वैल्यू के है, तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1+2 CS। कॉस थीटा साइन थीटा को CS लिख दो। इसकी वैल्यू, इसको स्क्वायर करोगे तो 1+1 - 2CS हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 16/25। तो 2CS की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से 25 में से 16 गया, 9 हो गया ना, 9/25। इसका अंडर रूट ले, तो डिनोमिनेटर में 5 होगा, अब 5 और 9 14, अंडर रूट ऊपर होगा 34। tan A प्लस tan बीटा की वैल्यू दे दी गई है, tan A माइनस tan बीटा की वैल्यू दे दी गई है, तो A प्लस बी न्यून कोण है, तो tan 6A। tan 6A कब आता होगा, इसको लिख सकते हो ना, tan 2 है, ट्वाइस ऑफ 3 अल्फा, ये लिखा जा सकता है। या फिर एक काम करते हैं, यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल दो। tan अल्फा प्लस tan बीटा की वैल्यू tan√3 है ना, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 - tan अल्फा tan बीटा, इसकी वैल्यू है अंडर रूट 3, और इसकी वैल्यू क्या है, कोई बच्चा ऐसे लिखेगा 1 + tan अल्फा tan बीटा, इसकी वैल्यू है 1। तो ये इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है, इसको इस साइड ले जाओ। ये क्या हो जाएगा, 1 + tan अल्फा tan बीटा। अब दोनों साइड ऐड कर दो, ठीक है। इन दोनों को जब इक्वेशंस को ऐड करोगे, या फिर ऐसा करते हैं कि, चलो ठीक है, यहाँ पे तो क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व हो सकता था ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये tan 60 की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा है, तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो गई। यहाँ से अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है ना, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी। दोनों को ऐड करके आधा करोगे, अल्फा की वैल्यू पता चल जाएगी, 6 अल्फा की वैल्यू बताना होगा, तो यहाँ से एंगल फाइंड आउट हो जाएगा, एंगल से आप वैल्यू निकाल लोगे। एक ये मेथड हो गया, ये भी बेस्ट मेथड है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड यही होगा कि आप यहाँ से पहले वैल्यू फाइंड आउट कर लो कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, यहाँ से tan अल्फा प्लस tan बीटा की वैल्यू क्या होगी, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, वहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 60 होगी, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 45 होगी, ऐड कर दिए, अल्फा की वैल्यू निकल गई, 6 अल्फा चाहिए ना, तो 3 से गुणा कर दोगे तो 315 हो जाएगा। tan 315 की वैल्यू बतानी है तो 270 + 45 हो जाएगा, तो tan 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चलेगा, A S T और C। 270 प्लस थीटा इसमें चला जाएगा ना, इसमें tan निगेटिव होता है तो माइनस, और 270 में अब वैल्यू कॉट tan में चेंज हो सकता है ना, tan कॉट में चेंज हो सकता है, तो वैल्यू कॉट 45 विद नेगेटिव साइन -1। थीटा की वैल्यू 135 है, वाई की वैल्यू 15 डिग्री है, ट्रू कॉस थीटा, और इसको और साइन वाई है, तो 2 cos 35 की वैल्यू बता दो 135 की, और साइन 15 की वैल्यू बता दो। साइन 15 की वैल्यू होती है √3 - 1/2 √2। ये मेरे को याद है, आप भी याद कर लो, √3 - 1/2 √2। और cos 35 की वैल्यू क्या होगी, 90 + 9 4 13 होता है ना 45, तो 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये -1/√2 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन 45। क्यों, cos 90 में है तो ये चेंज हो जाएगा, 270 है तो भी चेंज होता है। अब 45 AS, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं ना, तो कॉस में है तो माइनस साइन हो जाएगा, -1/√2। तो यहाँ वैल्यू लिख दो, फिर ये √2 से तो रूट देखो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, -1/√2, और बाहर क्या है, 2 है, तो √2 कैंसिल हो जाएगा ये 2 को, तो क्या हो जाएगा, 1 - √3/2 आंसर आएगा। सेक एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू दे दी गई है, कॉस से डिवाइड करो तो सेक एक्स प्लस कॉस एक्स, इसकी वैल्यू बतानी है, और सेक एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू दे दी गई है, तो इसका होल स्क्वायर करोगे इसकी वैल्यू मान लो के है। सबसे बेस्ट मेथड मैं बताता हूँ कि जब आप भी किसी ऐसे मान लो कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू पता हो, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू पूछ दे, तो आप वही किया करना, स्क्वायर कर दिया कर दोनों साइड वैल्यू मान के। तो मान लिया इसकी वैल्यू के है, तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, सेक एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स,
ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं ना, ए प्लस वी ए माइनस वी वाले पे खोल देते हैं। इसकी वैल्यू मान लो के है, तो के स्क्वायर माइनस 16, इसकी वैल्यू क्या होगा 4 टाइम्स सेक एक्स इंटू कॉस एक्स, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो 16 4 20, 20 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 4 5 20 2√2, के की वैल्यू निकल जाएगी। नहीं, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab, इसी फॉर्मूला पे रखा गया। कॉस ए माइनस बी की वैल्यू √3/2 है, तो कॉस ए प्लस बी की वैल्यू, और कॉस ए प्लस बी की वैल्यू 0 है, तो बस ये वैल्यू तो निकल गया ना, ए माइनस बी की वैल्यू √3/2 है। √3/2 क्यों होती है, 30 डिग्री पे होती है, और 0 कब होती है 90 डिग्री पे होती है, यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू, ये इसकी वैल्यू बताओ, इसको स्क्वायर कर दो, कॉस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक में हो गया, दूसरे में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, और इसको लिख दो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब हमको तो नहीं पता है क्या वैल्यू, तो साइन थीटा 3 × 2 × एक्स स्क्वायर होगा, मान लो इसकी वैल्यू कुछ एक्स है, चाहे के है, 3k और 2k है, तो के स्क्वायर के टर्म में वैल्यू आएगी ना, 3 का भी मल्टीपल होगा और 2 का भी मल्टीपल होगा, 3 का भी होगा और 2 का भी होगा, चेक करो ऑप्शन कौन सा 3 का मल्टीपल है, ये है नहीं है, ये है हाँ है, ये 2 का मल्टीपल है हाँ ये भी है, ये नहीं है ये नहीं है। tan a tan b की वैल्यू tan a इंटू टेन बी प्लस कॉस एक्स अपान कॉस ए कॉस बी, इसकी वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू बताइए, अपने मन से वैल्यू मान ले क्या, क्योंकि यहाँ तो 3 वेरिएबल है, इसका मल्टीप्लिकेशन अगर इससे कर दें तो कॉस ए कॉस बी तो कैंसिल हो जाएगा, साइन ए साइन बी आ जाएगा, अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन ए साइन बी आ जाएगा प्लस कॉस एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस ए कॉस बी, तो साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसकी वैल्यू क्या होगी कॉस एक्स होगी ना, ये खत्म हो जाएगा, डेट इम्प्लाइज, ठीक है, ये होता है कॉस ए माइनस बी, तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या निकल गई एक्स, एक्स बराबर क्या हो गया ए माइनस बी, नहीं नहीं ये प्लस वाला होता है ना, प्लस वाला होता है, फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, प्लस वाले में कॉस के साथ माइनस साइन आता है, सबको पता है ना, यहाँ फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला क्या है कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, अब कॉस ए प्लस बी का बताना हो तो कैसे बताओगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन रिवर्स हो जाता है ये याद रखना, ठीक है, ये साइन जो है ये रिवर्स हो जाता है। कॉस स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर डिवाइड करो सीधा, चाहे ऐसा करते हैं टेन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 2 है ना, 2 कॉस स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में टेन स्क्वायर है, टेन को कॉट लिख सकते हो ना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू मल्टीप्लाई में चला जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू हो गई ए प्लस बी कॉस 2x, ठीक है, अब देखो कॉट है ये कॉस है, कॉस अपन साइन होता है ना कॉट, कॉस अपन साइन होता है ना कॉट, तो 2 कॉस की पावर 4x अपान साइन स्क्वायर एक्स माइनस ये कॉस अपान साइन होता है ना 2 अपान साइन स्क्वायर एक्स, देखिए कैसे कर रहे हैं, अब इसकी वैल्यू इसको रहने दो यहीं, इसको देखो कॉस स्क्वायर का कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा ना, क्यों
कॉस की पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा ऊपर, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस 2x को क्या लिख सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से फिर या तो इक्वेट कर देते हैं सीधा, ठीक है, इसको इक्वेट कर देते हैं। एक स्टेप लिख देता हूँ मैं। एक तो मेथड ये है कि बेसिक से चले जाइए, ऐसे में गया तो फिर देख रहे थे कि नहीं नहीं थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो एक मेथड ये है कि अपने मन से वैल्यू मान लो। एक्स की वैल्यू मैंने क्या माना, 45 डिग्री माना। एक्स की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री मान सकते हैं ना, क्योंकि दो वेरिएबल हो गया ना, एक 3 हो गया, एक इक्वेशन ये पूरा है, और वेरिएबल कितना है, ए है, बी है और एक्स है, 3 वेरिएबल है। तो 2 को तो अपने मन से मान सकते थे, हमने एक ही को मानना, एक्स को माना, क्योंकि हमको ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है, तो इसको तो नहीं मान सकते हैं ना। तो एक्स को माना, एक्स की वैल्यू क्या माना, 45 डिग्री। वैल्यू पुट करोगे तो ए की वैल्यू -3 आ जाएगी, यहाँ वैल्यू निकालोगे तो ए की वैल्यू -3 आ जाएगी, और लकली एक ऑप्शन में ये -3। कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकल गई, ए बाई बी। तो कोसेक थीटा की वैल्यू बताओ, तो बस यहाँ से वैल्यू निकाल लेना। ऐसे कहोगे कि ये मान लो थीटा है, साइन कॉस आधार बटे कर्ण होता है ना, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा, तो √b² माइनस a²। तो साइन थीटा की वैल्यू पूछेगा, तो लंब बटे कर्ण होता है, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, क्योंकि कोसेक है तो साइन चाहिए, लंब हो गया बटे कर्ण, और कॉट थीटा है तो टेन थीटा की वैल्यू बता दो, लंब बटे आधार। बस इन सबको रिवर्स कर देना, तो a प्लस बी अपान √b² माइनस a²। तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि b प्लस से b माइनस ए होगा, अंडर रूट साइन के साथ ऊपर हो जाएगा, √a प्लस बी डिनोमिनेटर में हो जाएगा √b माइनस ए। इसकी वैल्यू बताओ, तो ये tan है, ये चेंज करोगे तो कॉट में हो जाएगा, नहीं सम 90 होना चाहिए, एंगल का सम, किसी एंगल, अगर इन तीनों एंगल का सम 90 होता हो तो कट जाएगा। tan 27 और tan 34, tan 34 इंटू tan 29, tan 29 इंटू tan 27, tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी इंटू tan ए, इसकी वैल्यू 1 होती है कब, जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 90 डिग्री हो। ये याद रखना क्या है, tan a tan b tan b tan c tan a, इसकी वैल्यू 1 होगी कब, कब 1 होगी, जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, tan a इंटू टेन बी प्लस tan b इंटू टेन सी प्लस tan c इंटू tan, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। जब भी कुछ ना समझ में आए ट्रिकों में, याद रखना वैल्यू 1 आती होगी। तो ये तो एक फॉर्मूला है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर सम 90 डिग्री होता हो, तो tan दैट इम्प्लाइज व्हाट, tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a। देखो tan वाले फॉर्मूला में नहीं होता है tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b, तो बस 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, क्योंकि ये देखो नीचे वाले, ऊपर वाले को भूल जाओ, नीचे वाले को देखो, इसकी वैल्यू इक्वेट करने पे 1 आ जाएगी ना। जब a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री हो, a प्लस बी की वैल्यू 90 हो तो tan 90 जीरो हो जाता है, तो ऊपर तो जीरो हो जाएगा, तो वही वाला यही होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। साइन स्क्वायर माइनस साइन थीटा, इसको मान लो x, तो x² माइनस 3x प्लस 2, इसको लिखोगे x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2, x कॉमन कर लो, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन कर लो, x माइनस 2। अब x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1 होगी, 2 तो हो ही नहीं सकती है, साइन थीटा की वैल्यू 2 नहीं होगी, साइन थीटा की वैल्यू 1 हो गई, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई 90 डिग्री। बस वैल्यू लिख दो, क्योंकि बोला ना इक्वल 90 डिग्री पे आंसर। tan थीटा प्लस कॉट थीटा यानी x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है, इसको मान लो x, तो ये 1/x हो गया, इसकी वैल्यू 2 है, तो इसकी वैल्यू बताओ, x की पावर 200 प्लस 1 अपान x की पावर 200, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो
क्या होगी इसकी वैल्यू भी 2 ही होगी ना, क्योंकि tan और cot तो अपने आप में 45 डिग्री। कुछ नहीं समझ में आया था, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो ना हीट एंड ट्रायल से कि थीटा की वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री, तभी तो tan और cot की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ भी 45 रखोगे तो 1 1 2 ही तो आंसर आएगा। ये एक्सप्रेशन अगर आता ना, अगर ये इस फॉर्मेट में हम करते हैं अलजेब्रा वाले में, तो फिर ये 2 नहीं आता, तो भी 2 ही आता। हाँ, 2 भी 2 आता, क्यों? क्योंकि x का एक रूट तो यहाँ 1 है ना, x की वैल्यू 1 रख दोगे तो 2 आ जाएगा ना, तो यहाँ 1 में रख दोगे तो 2 आ जाएगा। चलो समझ में आया होगा। कोसेक इंटू सेक इंटू कोसेक, इसकी वैल्यू 15 डिग्री है, तो इसको लिख दो 1/sin 15, इसको लिख दो 1/cos 15, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 sin a cos b हो गया ना, 2 sin a cos b हो गया, sin a प्लस बी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ऊपर 2 है, आंसर क्या हो गया 4। सेक a की वैल्यू 5/4 है, तो cos a की वैल्यू क्या होगी 4/5। बस साइन कॉस आधार बटे कर्ण होता है ना, ये आधार है और ये कर्ण है, तो ये क्या होगा 16 में से कॉस की वैल्यू क्या हो गई 4/5 हो गई ना, आधार बटे कर्ण साइन कॉस, ये आधार है 4 और कर्ण 5 है, तो ये 3 होगा। वैल्यू रख दो 3/4 अपान 1 प्लस 9/16 माइनस लंब बटे कर्ण 3/5, और ये सेक है, इसको चेंज करोगे तो कॉस मल्टीप्लाई में जाएगा 4/5, तो डिनोमिनेटर में तो 25 आ गया और 4 3 12 हो गया इधर विद निगेटिव साइन, और ये क्या हो गया 16 से काट दो 4 हो गया नीचे, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 3 12 और 16 9 25, तो 12 माइनस मानो 0 आंसर आएगा। सेक थीटा -1 अपन सेक थीटा प्लस 1 की पावर n है, कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू बताओ। ठीक है, n की वैल्यू बतानी है ना, इसकी वैल्यू अगर ये है तो n की वैल्यू, और थीटा की अपनी मन से वैल्यू आप मानिए, थीटा की वैल्यू क्या मान सकते हो 45 डिग्री मान लो, तो √2 - 1 अपन √2 + 1 हो गया, इसकी पावर n की वैल्यू क्या है √2 - 1, ये है ना। ये कैसे हो सकता है, इसको रेशनलाइज कर दो, यहाँ इसको रेशनलाइज कर दो अंदर √2 + 1 से, और √2 नहीं √2 - 1 से, तभी तो डिनोमिनेटर में 1 होगा, तो रेशनलाइज कर दिए हैं इसको अंदर वाले को, तो ऊपर क्या हो गया √2 - 1 का होल स्क्वायर यानी 2n, इसकी वैल्यू हो गया √2 - 1 की पावर 1, तो n की वैल्यू क्या हो गई 1/2 0.5। 2 sin थीटा की वैल्यू, x की वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू बताओ, इजी है, मान लो अपने मन से थीटा की वैल्यू तो इसमें भी थीटा की वैल्यू मान लेना, फिर वहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। थीटा की वैल्यू मान लो 0, तो cos 0 sin 0 0 ही होता है ना, हाँ ठीक मान सकते हैं, थीटा की वैल्यू मान लो 0 डिग्री, डेट इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या हो गई 0 हो जाएगी ना, और यहाँ जब 0 मानोगे तो 1 - 1 0 डिनो, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फिर ये x के ही इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे माने, यहाँ भी 0 है ना, x की वैल्यू, ये भी 0 हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, दो ऑप्शन हो सकते हैं। जब तुम यहाँ माने हो थीटा की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 निकली है, तो x की वैल्यू 0 तो यहाँ भी हो सकती है ना, ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखोगे तो भी 0 ही हो जाएगा ना, और यहाँ भी थीटा की वैल्यू जब 0 रखे हो तो cos 0 1 1 - 1 0 + 0। अब एक और वैल्यू रखो, थीटा की वैल्यू 45 मान लो रख देते हैं, या फिर 90 रख दो, 90 रख दो, तो 2 2 ऊपर हो गया, नीचे क्या हो गया, ये 90 0 होता है 2/2, x की वैल्यू क्या आ गई 1, यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ रखे जब 90 तो ये 0 होता है, ये ऊपर 2 होता है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 1 आ रहा है, 90 पे भी 1 आ रहा है, यानी x की वैल्यू 1 आना चाहिए, यहाँ 1 नहीं आएगा ना, x की वैल्यू 1 रख दोगे तो 1/2 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन होगा, वो कट देना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दी, अल्फा माइनस बीटा की 10 2 अल्फा की लिख सकते हो ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, ये लिखा जा सकता है ना, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा a प्लस बी अपन 1 माइनस ए बी आंसर होगा। इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू बतानी है। अच्छा ये है, देन तो कौन सा और इक्वेशन, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री मान लो,
दैट इम्प्लाइज 1+1, इसकी वैल्यू 1 थोड़े आएगी, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री नहीं। अच्छा कौन सेटिस्फाई करेगा, कौन सा ऑप्शन? चलो तो सारे ऑप्शन कॉस कॉस में है, कुछ कॉस साइन में है, कुछ कोसेक में है, तो क्या करें? यहाँ से अगर टेन कॉमन ले लें, टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा कॉमन ले रहा है, तो 1+10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब देखो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो इधर टेन अगर हटा दोगे तो ये कॉट थीटा हो जाएगा ना। कॉट थीटा को लिख सकते हो ना कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो कॉस, इसको लिख दो इधर साइन स्क्वायर थीटा, और उधर चला गया ये सेक, तो कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिए, ठीक है। तो कॉस यहाँ लिख दो, अब इक्वेशन सेटिस्फाई करो। देखो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर को लिख सकते हो ना 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो एक तो ये हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा -1 = 0, एक तो ये हो गया। और दूसरा कॉस स्क्वायर की वैल्यू यहाँ लिखोगे साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। क्यों? क्योंकि इस इक्वल आइडेंटिटी शो करेगा ना। कॉस की पावर 4 को लिख सकते हो ना साइन स्क्वायर थीटा, कॉस की पावर 4 का अगर साइन स्क्वायर थीटा होगा तो 1 आ जाएगा। तो बस ध्यान दे देना थोड़ा सा कि कौन से स्टेप्स को मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ कॉस आ रहा था तो एक बार हमने इसको ट्राई किया। टेन की वैल्यू दे दी है ना, टेन ए - टेन वी अपॉन 1+10 tan v, तो टेन ए - वी, टेन 30 डिग्री की वैल्यू बताना। टेन 10 डिग्री है ना, टेन 10 डिग्री की वैल्यू बताओ। टेन 40 की वैल्यू दे देगी 4 ए, टेन 40 डिग्री की वैल्यू क्या है ए। इसे क्या लिख सकते हो 30 माइनस, अगर 20 कर दें तो 10 आ सकता है। दूसरा क्या है 2a हो सकता है, 10 2a कर सकते हो ना, ट्वाइस ऑफ 20। तो फिर यहाँ भी आपको करना पड़ेगा। चलो एक बार करते हैं, 10, इसको 2a लिख दिए, इसकी वैल्यू a है, और हमको 10 10 डिग्री की वैल्यू बतानी है, यहाँ लिख लो 10 10 डिग्री की वैल्यू। तो बस इसको लिखोगे 2 tan a, डेट इम्प्लाइज 2 tan 20/1 - 20 का होल स्क्वायर, टेन स्क्वायर 20 डिग्री, इसकी वैल्यू a हो गई। अच्छा इसको अगर करना रहा है तो 20/2 करते हैं, कोई और विकल्प देखते हैं। 40 डिग्री की वैल्यू दे दी है तो 50, 90 - 40 कर सकते हो। इसमें 40 ऐड कर दोगे तो 360 हो सकता है, और इसमें से 40 कम कर दोगे तो 7 4 11 210 हो सकता है। हाँ ठीक है, सेटिस्फाई कर, चलो सेट करते हैं। इसमें अगर 40 ऐड कर, इसको लिख सकते हो ना टेन 30, 320 डिग्री को क्या लिख सकते हो, टेन 360 - 40, तो 320 आ जाएगा ना। और यहाँ 310 डिग्री को लिख सकते हो ना 270 + 40 टेन में, बाकी सारी वैल्यू निकाल देना। यही वैल्यू पूछ रहा है ना। अभी इसकी वैल्यू 360 - थीटा, ए एस टी सी में 360 - थीटा, इसमें जाओगे ना क्योंकि पूरा 360 है, तो इसमें तो 10 निगेटिव में जाएगा, -10 40। और यहाँ से जब निकालोगे 270 प्लस, तो 270 प्लस यही है, इसमें 10 कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट 40, लेकिन साइन भी निगेटिव ही रहेगा क्योंकि यहाँ साइन कॉस ही सिर्फ पॉजिटिव है, यहाँ साइन है, यहाँ टेन है, यहाँ ऑल, यहाँ कॉस है। लेकिन 270 वाले में ये चेंज हो जाता है, ये भी याद रखना, 10 कॉट में चेंज हो जाता है। तो 10 -40 की, इसकी वैल्यू माइनस से है, इसकी वैल्यू माइनस से है, 10 320 की वैल्यू। तो यहाँ वैल्यू, अब इसकी वैल्यू डायरेक्ट मैं रख रहा हूँ, ठीक है। ये सब मिटा दो, इस सबको काम नहीं है। एंगल बस आइडेंटिफाई करो, तो -a, और 10 310 की वैल्यू क्या हो रही है, 10 40, यहाँ कॉट 40 की वैल्यू आई थी ना, -1/a आई थी। देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/a, तो -1/a हो, यहाँ रख दो, तो +1/a हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 1 -1 हो जाएगा ना। अच्छा दोनों निगेटिव साइन से थे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, 1 + 1 2। इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 -
a² आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, cos a/1 माइनस tan a प्लस sin a/1 माइनस cot a। अपने मन से वैल्यू मान लो, a की वैल्यू मान लो 45 डिग्री, तो ये 1/√2 हो गया। लेकिन ये तो फिर 0 हो जाएगा ना, 45 मत मान लो, 0 मान लो। 0 जब मानोगे तो cos 0 1 हो जाता है और tan 0 0 हो जाता है, तो ये 1 प्लस sin 0 0 ही हो जाता है, आंसर 1 आएगा। देखो किस में 0 मानने पर 1 आ रहा है, इसमें नहीं, ये तो डिफाइंड ही नहीं होगा, इसमें नहीं। 0 मान दिए तो ये 1 हो गया, ये 1 नहीं होगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका मान पूछ रहा है, इसका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 प्लस टेन थीटा अपन 1 माइनस टेन थीटा, इसकी वैल्यू बताओ। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, cos 2 थीटा। और यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा। और यहाँ प्लस साइन है, प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा। एलसीएम लिए तो ये कैंसिल हो गया, 2 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया बाहर। cos 2 थीटा को लिख सकते हो ना, 1 माइनस cos 2 थीटा को यहाँ फॉर्मूला भी लिख लो tan के फॉर्मेट में। साइन अगर 2 थीटा है तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, कि 1 प्लस होता है 1 प्लस होता है, और cos 2 थीटा है, ये हो जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये याद रखे रहो, cos 2 थीटा क्या होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और साइन 2 थीटा क्या होगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ये 1 प्लस आता है। बस यही है, यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा करोगे तो क्या ये कट पिट के 2 आंसर आ जाएगा। साइन 8 थीटा कॉस थीटा कॉस 6 थीटा साइन कॉस, अब इसको कैसे करें, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया गया तो 8 और 1 9 हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा ना, 2 साइन ए कॉस भी क्या होता है साइन ए प्लस बी, तो साइन 9 थीटा माइनस साइन 6 3 9, ये भी 9 ही हो जाएगा। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। 2 से जब मल्टीप्लाई किया गया 2 साइन ए कास बी, अच्छा ये फॉर्मूला लगेगा ना 2 साइन ए कास बी वाला, 2 साइन थीटा ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी क्या क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले लिख लो। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए साइन बी, ये होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये दोनों पहले याद रखो, तो यहाँ ए प्लस बी रखोगे तो साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन 9 थीटा प्लस 7 थीटा माइनस साइन 9 थीटा, और क्या हो जाएगा प्लस साइन 3 थीटा। ये पूरे की वैल्यू हो गई। अब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या निकल जाएगा, साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा, क्योंकि बाहर में निगेटिव साइन था ना, ऊपर तो ये वैल्यू आ जाएगी, नीचे क्या होगा उसी तरह होगा। 2 कॉस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी, 2 कॉस ए कॉस बी होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी।
और 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस साइन में हो जाता है साइन, और निगेटिव हो जाता है ए माइनस बी माइनस साइन ए प्लस बी। ठीक है, तो ये दोनों याद रखो, 2 कॉस ए कॉस बी क्या हो गया, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और 2 साइन ए साइन बी क्या हो गया, साइन ए माइनस बी माइनस साइन ए प्लस बी। तो यहाँ वैल्यू रख दो, 2 कॉस ए कॉस बी क्या हो गया, कॉस ए प्लस बी कॉस 3 थीटा प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस थीटा। और माइनस साइन में रखोगे ना तो माइनस साइन ए माइनस बी रखना है, ए माइनस बी रखोगे तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन ए प्लस बी, तो 4 और 3 60 माइनस साइन 7 थीटा। ठीक है, ये वैल्यू निकल गया। अच्छा, ये कॉस में ही होता है, साइन में भी कॉस ही होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है, ये भी याद रखो, ये याद करने लायक है। कॉस वाला फॉर्मूला में क्या होता है, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी होता है, कॉस ए कॉस बी का। साइन वाले में होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, वही वैल्यू रखो। कॉस ए माइनस बी था तो माइनस कॉस, तो कॉस ए माइनस बी जब करोगे इसको, ए की वैल्यू 3 थीटा है और बी की वैल्यू 4 थीटा है, तो कॉस थीटा, कॉस में निगेटिव कॉस ही होता है, और माइनस कॉस ए प्लस बी कॉस 7 थीटा। तो ये 7 थीटा है, ये थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस साइन के साथ चला जाएगा, तो साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा, डिनोमिनेटर में क्या हो, यहाँ से वैल्यू ले रहे हैं अपॉन कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस कॉस ऑफ 7 थीटा, ये वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, अब सी प्लस डी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कॉस सी साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है, देखो साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, यानी कॉस 5 थीटा और कॉस 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि सी प्लस डी 7 3 10 हो जाएगा ना। फॉर्मूला लिख लो, साइन सी माइनस सी प्लस साइन सी माइनस साइन डी का। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी, ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, और नीचे क्या था, कॉस सी माइनस कॉस डी था ना, कॉस सी माइनस कॉस सी प्लस कॉस डी था, नीचे प्लस में था, तो साइन सी प्लस, अच्छा यहीं साइन सी प्लस साइन डी का भी लिख लो, साइन सी प्लस साइन डी, तो ये कॉस साइन में चेंज हो जाता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ, साइन है ना तो कॉस हो जाएगा सी माइनस डी बाई 2। ये दो फार्मूले एक साथ रहेंगे, कॉस सी प्लस कॉस डी हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। उसी तरह साइन में देखो, साइन सी माइनस साइन डी, ये हो जाता है 2 कॉस 2 साइन होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ डी माइनस सी बाई 2। एंगल चेंज हो रहा है, ये वाला चीज आ रहा है, डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, तो यहाँ एक फॉर्मूला ये वाला लग रहा है और एक फॉर्मूला ये वाला लग रहा है, कॉस सी प्लस कॉस डी वाला। तो फिर वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा, अच्छा ये साइन सी माइनस साइन डी वाला लग रहा है ना, साइन सी माइनस साइन डी वाला लग रहा है, तो वैल्यू अप्लाई करना, फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना, टेन टू टी का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, चलो इतने ही क्वेश्चंस को रहने देते हैं, अगले सेशन में आगे क्वेश्चंस को करेंगे।